महाराज जी, मेरा सवाल तो, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और बहुत वीडियो मैंने आपके देखे हैं, देखता हूँ, स्पेशलिस्ट इसीलिए आया हूँ। जो बहन बेटी के लिए भात भरते हैं वो कितना ज़रूरी है? पहला सवाल ये था। जितना जो अपनी इच्छा से भरना चाहे भरता है, नहीं तो भरना चाहे तो नहीं भरता, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कोई फोर्स नहीं करता। दूसरा सवाल, जितनी श्रद्धा है। ओके, दूसरा सवाल महाराज जी ये था कि औरतों के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है? औरतों के लिए पर्दा उतना ज़रूरी है जितने में वो सुरक्षित रह सकें और उनकी स्वतंत्रता जी, उनको जितना अच्छा लगे। उनको सिर पर कपड़ा रखना अच्छा लगे तो सिर से नीचे ढकना अच्छा लगे। मतलब हम ना उनको आदेश करें कि आप कितना पर्दा लो, उनकी भी तो मर्जी जाने कि भाई आपकी क्या इच्छा है। लड़कियों से भी तो पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है। यदि उसकी मर्जी है तो पूरा सिर ढके, उसकी इच्छा नहीं है तो वो जितना चाहे उतना ढके। लास्ट सवाल है जी, लास्ट सवाल मेरा यह है जी कि जैसे कि मैं मुस्लिम, मैंने आपको बताया, मैं पूछ रहा था कि एक यजुर्वेद का है कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परमपदम जन्मो यकुन प्राप्ति जपो नाम मोहम्मदम, इसका मतलब शुद्ध तरीके से मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट। हाँ ना, ये वेद मंत्र नहीं है तो ये तो बनाया हुआ, आप कुछ भी बना लो। बनाया हुआ हाँ, है। कुछ भी बना लो आप अपने से। वेद लाई और उसको दिखा के जब दिखाएंगे लिखा हुआ वेद में, तब माना। ये तो मनमानी बेटा, कुछ भी बना लो आप। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा नाम जैसे मोहम्मद आरिफ, मैंने आपको बताया, ये तो पूरा हो गया। हाँ। बस चलते चलते रिक्वेस्ट के साथ ये पूछूंगा कि अगर मैं कथा में आऊँगा हाँ। तो सवाल पूछने का मौका किस तरह मिलता है? बिल्कुल, आज प्रश्नोत्तरी थी पर आज स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण नहीं थी। कल तक, कल भी थी, परसों भी थी जी। कभी भी आते आएगी 20 तारीख के बाद, कभी भी आप आइएगा, कथा में बैठेंगे। हाँ, और उसके लास्ट में आके सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा, लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा।
उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा, लेकिन खिंजीर सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1
पाठ नंबर 53 मंत्रा नंबर 9 में भी है, कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्रा नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्वा वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 16 में। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्रा नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्रा नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्रा नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्रा नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्रा नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्रा नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्रा नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्रा नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा, सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। जी तो नाज़रीन, आपने आज की वीडियो को मुलाहिज़ा किया। आज की वीडियो में पंडित नूरुद्दीन आचार्य जी से 3 सवालात किए गए, जिसका उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी अपनी किताबों से तज़ाद करता था। नाज़रीन, आपको जैसे पता है उनकी अपनी किताबों में जो लिखा है वो उससे इनकार करते हैं, या उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी अपनी किताबों में लातादाद जगह पे मौजूद है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते और सादा लोग इंसानों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जबकि उनकी अपनी किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन ना उन आम इंसानों को वो किताबें पढ़ने की इजाज़त है और ना ही उन्होंने खुद अपनी किताबों का मुताला किया है। वो आम लोगों से झूठ बोलते रहते हैं, सिर्फ अपने दुकान चमकाने के लिए। हिंदुओं के यहाँ से पंडितों से मिलने के लिए या उनसे पूजा पाठ कराने के लिए भी एक भारी रकम ली जाती है, तो उनकी अपनी दुकान चमकती है, जिसकी वजह से वो आम इंसानों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे ऐंठते रहते हैं। जैसे कि मौलाना ज़ाकिर नाइक साहब ने कितनी ही जगहों पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी अपनी किताबों से साबित किया है, लेकिन हिंदू पंडितों से पूछा जाए तो सिरे से इनकार ही कर देते हैं। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह नेकीबान।